बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुसलमानों पर दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। पाँचों नमाज़ों को एहतिमाम के साथ मर्दों ने और औरतों ने अदा करना है। हाँ, अलबत्ता औरतें घरों में एहतिमाम के साथ नमाज़ अदा करेंगी और मर्द मस्जिद में जमात के एहतिमाम के साथ नमाज़ अदा करेंगे। अलबत्ता इन नमाज़ों में से कुछ नमाज़ों की अहमियत ज़्यादा बताई गई है कुरान और हदीस में। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि तमाम नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करो, ख़ास तौर पर असर की नमाज की हिफाज़त करो। असर का जो वक्त होता है, ये मसरूफ़ियत का वक्त होता है। इस वक्त में मुलाजिम भी मसरूफ़ होता है, दुकानदार भी मसरूफ़ होता है, कि गाहकी का वक्त होता है उसका, और जो है ज़मीन का काम करने वाला बंदा भी मसरूफ़ होता है, किसान भी मसरूफ़ होता है। तो आम तौर पर मसरूफ़ियत की वजह से इस नमाज के छूट जाने का ख़तरा होता है, बल्कि छूट जाती है अक्सर। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वक्त होता है फ़रिश्तों की तब्दीली का। सुबह के वक्त जो आए हुए फ़रिश्ते होते हैं वो इस वक्त वापस जाते हैं, और जो इस वक्त फ़रिश्ते आते हैं, यानी असर के बाद और मगरिब से पहले, वो सुबह फिर वापस जाते हैं। तो सुबह वाले फ़रिश्ते भी जाते हुए इस बंदे का नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं कि ये असर की नमाज की अदायगी कर रहा था, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल था। और शाम वाले जो फ़रिश्ते आते हैं वो भी आते ही इसको इबादत में मसरूफ़ देखते हैं, तो वो भी अपने रजिस्टर में इसमें इसका नाम दर्ज कर लेते हैं। तो इसलिए असर की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा हदीस में आता है कि इशा की नमाज जो बंदा जमात के साथ अदा करे, तो वो ऐसा है जैसे उसने आधी रात इबादत की। और फिर जो बंदा सुबह की नमाज भी जमात के साथ अदा करे, तो वो ऐसा है जैसे उसने सारी रात इबादत की। मेरे दोस्तों, सारी रात हम कब इबादत कर सकते हैं? हम तो कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि 2 रकतें या 4 रकतें हम नवाफ़िल अदा कर लें तो हम थक जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना करीम है, इतना मेहरबान है, कि वो इन 2 नमाज़ों को, यानी इशा और फ़जर की 2 नमाज़ों को जमात के एहतमाम के साथ अदा करने पर पूरी रात इबादत का सवाब अता फ़रमा रहा है। सुबहान अल्लाह! अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करना चाहता है, हमारी आखिरत बेहतर करना चाहता है। लेकिन हम दुनिया के पीछे भागते हुए अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते और एहतमाम नहीं करते। उसके इतने बड़े हुक्म का, नमाज का जो बड़ा हुक्म है, जिसके बारे में सबसे पहले जो है ना वो पूछ होगी। अगर नमाज के इंसान की सही निकल आई, तो बाकी अमाल भी उम्मीद है सही निकल आएँगे, और अगर नमाज में ही पकड़ा गया तो फिर बाकी अमाल भी, उनमें भी कोताही सामने आएगी। तो अगर उसका रजिस्टर खुल गया और उसकी जो है ना वो बाज़-पर्स होने लग गई, तो मेरे दोस्तों, ये तो बहुत ही खसारे वाली बात होगी। अल्लाह ताला हमें हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए, हम हिसाब देने के काबिल नहीं हैं। इसलिए जो वक़्त है, ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है, इसको अल्लाह से डरते हुए और इस वक़्त को जो है ना ज़ाया करने से बचाते हुए जी गुज़ारना है हमने, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज़ों को वक़्त के एहतमाम के साथ और जमात के एहतमाम के साथ अदा करने की हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।